नमस्कार, आप देख पा रहे हो अभिषेक क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और बताइए आप कैसे हो। आशा करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों, ग्रामीण डाक सेवक भर्ती स्पेशल ड्राइव के तहत जो आई है उसके विषय में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। सभी का एक साथ रिप्लाई देना मैं उचित समझता हूँ, क्योंकि अलग अलग उनको जवाब भी देने में असमर्थ होते हैं। इस कारण ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। कौन सी वो समस्या आ रही है इस भर्ती को लेकर, उस विषय पर चर्चा करेंगे। आप भी इस वीडियो को लास्ट तक अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यह साबित होगी। अभिषेक क्लासेस पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस अवश्य कीजिएगा और लाइक शेयर तो कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, बात हो रही है इंडिया पोस्ट ऑफिस GDS स्पेशल ड्राइव वैकेंसी 2023। 12,828 पोस्ट है सभी 23 सर्किल में। इसके फॉर्म चल रहे हैं। 11 जून अंतिम तिथि है। फॉर्म अप्लाई कर चुके कैंडिडेट्स बार बार एक सवाल कर रहे थे, सर हमने फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, क्या हम सेकंड रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं क्या? फर्स्ट रजिस्ट्रेशन में हमसे कोई गलती भी हो गई है, अब क्या करें? दोस्तों, एक कैंडिडेट्स ओनली एक बार ही रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। यानी कि आप खुद की एक जीमेल आईडी बनाइएगा, खुद का मोबाइल नंबर होना चाहिए, उस पर OTP आता है। एक मोबाइल नंबर से एक बार ही रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ओनली एक कैंडिडेट्स एक बार ही GDS का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अगर आपने 2 बार रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश की तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। गलती अगर कर दी है उसके विषय पर अभी बताने वाला हूं। न्यू कैंडिडेट्स ध्यान रखना, फॉर्म अच्छे से अप्लाई करना, 2 रजिस्ट्रेशन इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट, फॉर्म में गलती हो गई है, एडिट विंडो ओपन होगा क्या? बहुत सारे अभ्यर्थी कर रहे थे कमेंट्स, तो आपको मैं बता देता हूं कि GDS साइकिल 4 की मैं आपको बता देता हूं। GDS साइकिल 5 की जो वैकेंसी आई 27 जनवरी को नोटिफिकेशन आया, उसमें एक अलग ही ऑप्शन से दिया एडिट वाला, यानी कि एडिट विंडो ओपन हुई, उसमें आप में की हुई गलती को सुधार सकते थे। इस बार स्पेशल ड्राइव के तहत जो भर्ती आई है इसमें भी आप फॉर्म में की हुई गलती को सुधार सकते हो। लेकिन हाँ, बड़ा महत्वपूर्ण जानकारी है, कौन कौन सी गलती सुधारे, ये एक बड़ा सवाल है और करना भी चाहिए दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, आप केवल इसमें अपना नाम, आधार कार्ड, ठीक है, यही चेंज कर सकते हो। NOC वगैरह आप पहले से ही एम्प्लॉय हो तो वो सब चेंज कर सकते हो। इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। अब बच्चे क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि एडिट विंडो ओपन होगा 12, 13 और 14 जून को, तो हम इन 3 दिनों में की हुई गलती को सुधार लेंगे। अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस ठीक से नहीं दिया है और दोबारा से आप पोस्ट प्रेफरेंस अच्छे से करवाना चाहते हो तो बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा। अगर आपने अपनी गलत बोर्ड डाल दिया है तो बोर्ड भी इसमें चेंज हो सकता है दोस्तों। बाकी कुछ राज्यों के लिए ये ओपन होता है, कुछ राज्यों के लिए नहीं होगा। नेक्स्ट, मार्कशीट में जो सब्जेक्ट्स मेंटेन है उन सब्जेक्ट्स को ही अगर आपने अपलोड किया है तो मान्य होगी, सब्जेक्ट्स दोबारा से चेंज नहीं होगी। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें होती है जो आपको पता नहीं होते हुए आप गलती कर जाते हो और फॉर्म भरते समय इस प्रकार की हानि आपको भुगतनी पड़ती है। आपके अच्छे खासे परसेंटेज है, GDS में आप सिलेक्शन लेने के काबिल हो, फिर भी फॉर्म में की हुई लापरवाही की वजह से आप रिजेक्ट हो जाते हो। इसलिए पहले से आप पूछ सकते हो किसी से भी, फिर फॉर्म अप्लाई करना। अगर गलती कर दी है तो आप 3 दिन का मौका है सुधार लेना। नेक्स्ट, एक बड़ी समस्या आ रही है दोस्तों, बार बार अभ्यर्थी कह रहे हैं सर GDS का जो क्वालिफिकेशन है वह बदलेगा क्या? यानी कि एलिजिबिलिटी GDS की 10th पास है, 10th से 12th होगा क्या? ये बड़ा अच्छा सवाल है। तो दोस्तों, ये चर्चा का विषय बन चुका है। YouTube पर, Google पर बताया जा रहा है कि GDS की जो शैक्षणिक योग्यता है वह 12वीं कर दी जाए। लेकिन अगर 12वीं कर दी जाएगी तो फिर तो सरासर बेरोजगार युवाओं के साथ धोखेबाजी होगी। इंडिया पोस्ट ऑफिस में आने वाली GDS, BPM एंड ABPM 12वीं क्वालिफिकेशन के लायक नहीं है। इतनी बड़ी पोस्ट भी नहीं है कि आप इसमें 12वीं पास फॉर्म अप्लाई करें। इस अभिषेक क्लासेस इस चीज़ से बिल्कुल भी जो है सहमत नहीं है कि GDS का क्वालिफिकेशन 12वीं किया जाए, केवल 10th ही रहे। इसीलिए हम बार बार आपसे कहते
आए हैं। ऐसा ना हो कि 12वीं क्वालिफिकेशन अगर हो जाए, और 12वीं क्वालिफिकेशन अगर हो तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा अंकों के हिसाब से होनी चाहिए। उस विषय पर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, उस पर ध्यान देना आप, ठीक है। ये बड़ा आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। नेक्स्ट, सिलेक्शन प्रोसेस में बड़ा बदलाव होना चाहिए। चयन प्रक्रिया में अगर बदलाव नहीं हुआ तो आपके 60%, 70%, 80%, 90%, 95%, 99% किसी काम के नहीं है। आप कहोगे क्यों? क्योंकि अभी देखिएगा मैं किस लिए बोल रहा हूँ। दोस्तों, भ्रष्टाचार होता है फॉर्म अप्लाई करते समय। अभ्यर्थी जानबूझकर अपनी ओरिजिनल जो परसेंटेज होती है उसको छिपा करके, बढ़ा करके फॉर्म अप्लाई करता है। जैसे जीडीएस का फॉर्म ऑनलाइन चल रहा है, मार्कशीट में इसके 70% है, लेकिन इसने जानबूझकर कहीं ना कहीं 80% लिख दिया है। इसका लिस्ट में नाम तो आ जाएगा, लेकिन यह डीबी में रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा काम आप नहीं कीजिएगा। इस प्रकार की ये गलत जो है कहीं ना कहीं बातें समाप्त भी कर सकते हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस वाले। अभ्यर्थी इस गलती को नहीं भी कर सकता है। क्यों? और में अप्लाई करते समय अगर मार्कशीट अपलोड कर ली जाए तो इस प्रकार का भ्रष्टाचार ही समाप्त हो जाए। इसलिए जब भी जीडीएस का रिक्वायरमेंट आए 10th क्लास की मार्कशीट स्कैन अपलोड होना अति आवश्यक है। 100% जो बनाए बैठे हैं कोरोना प्रमोट स्टूडेंट्स, उनके लिए रिजर्व सीटों का कहीं ना कहीं डाटा आना चाहिए। ऐसे तो हर साल जीडीएस के रिक्वायरमेंट आएंगे और कोरोना में जो प्रमोट हुए हैं वो सीटें छीन लेंगे। बाकी कैंडिडेट्स का क्या होगा जिन्होंने मेहनत से 70% बनाया है? इस पर थोड़ा गौर करना दोस्तों। पीएच कैंडिडेट्स जो विकलांगता है, पीडब्ल्यूडी आपके अलग अलग ये होता है, ठीक है, ABCDE इस हिसाब से इनके लिए बहुत कम सीटें दी जाती है जीडीएस की। तो सभी सर्कल वाइज इस पर भी थोड़ा ध्यान आकर्षित करना मैं चाहूँगा कि पीएच को थोड़ा ज़्यादा सीट इसमें दी जाए। आयु के अनुसार वरीयता दी जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी आयु केवल 18 साल हुई है, वह जीडीएस में सेलेक्टेड हो जाता है। जिसकी आयु इसमें 40 वर्ष हो गई है वह जीडीएस में सेलेक्टेड नहीं होता है। इसका कारण यही है कि ये कोरोना में प्रमोट हुआ है, इसके 100% है, इसने मेहनत से 70% बनाए हैं, इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। इसका कोरोना में अगर प्रमोट होने के कारण 100% बना दिया गया है तो क्या जीडीएस की नौकरी दे दोगे? ये गलत बात है। कहीं ना कहीं आयु के अनुसार वरीयता दी जाए चयन प्रक्रिया में, बाकी सभी सर्किल 22 सीटों को पूरा भरा जाए। आपको मैं बता दूं, ये स्पेशल ड्राइव की बात चल रही है। स्पेशल ड्राइव के तहत 12,828 वैकेंसी आई है, इनको पूरा भरा जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। 40,889 वैकेंसी चल रही है साइकिल 5 की, इसमें आप देखना 5,000 सीट तो ऐसे ही खाली रह जाएगी। फिर क्यों रहती है? इसका कारण यही है कि ये लिस्टें तो जारी कर देते हैं, लेकिन लास्ट तक जब लिस्ट आती है उसमें सारी सीटों की भरपाई नहीं करते हैं। ये अभ्यर्थियों की भी गलती है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि फर्जी अपनी परसेंटेज को दर्शाते हैं, इस कारण ये मामला कुछ गड़बड़ा जाता है। इस विषय पर अगर आप ध्यान आकर्षित करोगे, मार्कशीट अगर अपलोड हो जाए तो इस भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं समाप्त करने की ओर आगे बढ़ सकते हैं। ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बातें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। आने वाली बहुत सारे रिक्वायरमेंट है जीडीएस का, हर साल 1-2 रिक्वायरमेंट आते रहते हैं। इस बार 3 नोटिफिकेशन आ गया। साइकिल 5 ये स्पेशल ड्राइव आ गई है। इसके बाद जुलाई में एक और बड़ी साइकिल वैकेंसी आएगी, उसमें भी हज़ारों वैकेंसियां रहेगी। तो थोड़ा गौर कीजिएगा। आप चाहते हो कि इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर बिना कोई एग्जाम्स के हम गवर्नमेंट से नौकरी ले सकते हो, केवल 10th पास। अब 10th पास तो है, लेकिन इसमें परसेंटेज का बड़ा अहम रोल है, वो सब मैंने आपको बता दिया है। आप बने रहिए अभी से क्लासेस के साथ। शेयर जितना करोगे उतना ही आपको बेनिफिट्स होगा। आप एक बार शेयर करके अवश्य देखिएगा। आपका एक शेयर बहुत सारे गरीब मेहनती स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं रामबाण औषधि साबित होगी। ये अभी से क्लासेस आपसे प्रॉमिस करता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।